लास्ट वीक ब्रॉक लेसनर के शॉकिंग रिटर्न और रोमन रेंस पर जबरदस्त अटैक के बाद आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस का क्या रिएक्शन हो गया, का वो बदला अपना ले पाएंगे, वहीं मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्या क्या देखने को मिलेगा और कौन से मैच WWE ने स्मैकडाउन के इस एपिसोड के लिए फाइनल किए हुए हैं, बात करेंगे सबके बारे में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब बात करें हैप्पी कॉर्बिन की, तो लास्ट वीक उनका मैच हमें मॉस के साथ देखने को मिला था, जो कि एक लास्ट लाफ मैच था, जो कि शायद इनकी लंबी चली आ रही फ्यूड का आखिरी मैच था। इस मैच में मॉस की जीत हुई थी और कॉर्बिन की हार हुई थी। इस मैच के बाद कॉर्बिन और पैट मैकेफी के बीच काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी देखने को मिली थी, जिसके बाद कॉर्बिन ने पैट मैकेफी को देख लेने की धमकी दी थी। अब जाहिर सी बात है, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हो सकता है कि कॉर्बिन का सरप्राइज अटैक पैट मैकेफी पर दिख जाए जब वो स्मैकडाउन के शो के दौरान कमेंट्री कर रहे हो। अब देखना ये होगा कि अगर इन दोनों के बीच एक दूसरे पर मारपीट या अटैक दिखता है तो क्या WWE इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड दिखाने वाली है। वैसे उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन देखना होगा कि WWE ने जो इन दोनों के बीच बहसबाजी दिखाई थी उसका क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है। अब बात करें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर की, तो उनका मैच WWE ने इस एपिसोड में रिकोशे के साथ अनाउंस किया हुआ है, जो कि एक तरह से रिकोशे के लिए रीमैच है। अब अगर हम बात करें गंथर की, तो जब से उन्होंने मेन रोस्टर में डेब्यू करा है वो किसी के अगेंस्ट हारे नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने रिकोशे को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत लिया था। अब मैच इन दोनों के बीच ठीक ठाक दिखाई देगा आने वाले इस एपिसोड में। वहीं बात आती है जीत की, तो मुझे लगता है गंथर इस मैच में जीत करके टाइटल रिकोशे के अगेंस्ट रिटेन कर लेंगे और फिर मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों आगे फ्यूड में दिखाई देंगे। फिर हो सकता है कि गंथर स्मैकडाउन के एपिसोड में ओपन चैलेंज करें या उनको कोई न्यू अपोनेंट मिलता हुआ दिखाई दे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि गंथर का स्मैकडाउन के एपिसोड में न्यू चैलेंजर कौन निकलकर सामने आता है। वहीं बात करें वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की, तो अभी तक इस मैच के लिए WWE की साइड से 5 वुमेन सुपरस्टार ऑफिशियली एंटर हो चुकी हैं इस मैच में, जिनके नाम हैं अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज, लेसी वन और आस्का। अभी भी 3 वुमेन सुपरस्टार बची हुई हैं क्वालिफाई करने को। अब जब स्मैकडाउन का एपिसोड नज़दीक है तो उम्मीद है कि जेलिना वेगा का यहाँ रिटर्न देखने को मिले और वो क्वालिफाई करती हुई दिखाई दे जाए हमें वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। वहीं बात करें अगर हम स्मैकडाउन ब्रांड की, तो 2 सुपरस्टार स्मैकडाउन से क्वालिफाई कर चुकी हैं और 2 सुपरस्टार और इस मैच के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो हो सकता है WWE इस एपिसोड में दोनों वुमेन्स को क्वालिफाई होते हुए दिखा दे। एक शायद जेलिना वेगा हो सकती हैं और दूसरी शायद शॉर्ट जी हो सकती हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से कोई क्वालिफाई करता है या नहीं। अब बात करें मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की, तो WWE ने आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड के लिए सैमी ज़ैन वर्सेस नाकामुरा के बीच एक क्वालिफाइंग मैच सेट किया हुआ है। अब अगर हम बात करें सैमी ज़ैन की, तो काफ़ी क्लेवर सुपरस्टार हैं, बट पिछले कुछ टाइम से स्मैकडाउन में उन्हें कुछ खास और बड़ा हाथ नहीं लगा है। वहीं नाकामुरा और सैमी ज़ैन के बीच मैच डिसेंट दिख सकता है और सैमी ज़ैन के लिए आसान नहीं होगा नाकामुरा के अगेंस्ट जीत दर्ज करना। बट अगर बात करें विनर की, तो हो सकता है कि सैमी ज़ैन यहाँ पर सभी को शॉक करते हुए मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह बना लें, वो भी शिंसुके नाकामुरा को हरा करके। अब यहाँ ट्विस्ट ये हो सकता है कि ऊसोस यहाँ पर आके सैमी ज़ैन की हेल्प करते हुए दिखाई दे सकते हैं शिंसुके नाकामुरा के अगेंस्ट। अब अगर हम बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी की, तो मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए उनका मैच नटालिया के साथ ऑफिशियल हो चुका है। वहीं लास्ट वीक ये दोनों वुमेन सुपरस्टार हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को नहीं मिली थी, बट उम्मीद है कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ये दोनों वुमेन्स एक दूसरे के अगेंस्ट दिख सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम की, जब ये दोनों आमने सामने थी, तो नटालिया ने आके रोंडा राउजी पर उनका ही मूव शार्प शूटर लगा दिया था, जिसके बाद रोंडा राउजी रिंग में ढेर हो गई थी। अब रोंडा राउजी पर मौका होगा या रोंडा राउजी आने वाले एपिसोड में बदला लेना चाहेंगी नटालिया से, तो बहुत हद तक चांसेस है कि रोंडा राउजी का जबरदस्त अटैक नटालिया पर देखने को मिल सकता है। वहीं हो सकता है कि शाइना बैज़लर नटालिया का यहाँ पर साथ देती हुई नजर आ जाए, तो पिक्चर कुछ उल्टी पुल्टी हो जाए। अब देखते हैं इन दोनों वुमेन्स के बीच क्या देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें ड्रू मैकिंटायर की और शेमस की, तो लास्ट वीक एडम पियर्स ने ये अनाउंस कर दिया कि ये दोनों मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ये दोनों हमें लास्ट वीक एडम पियर्स के साथ एक सेगमेंट में देखने को मिले थे, जहां पे ड्रू मैकिंटायर ने सेगमेंट के एंड में शेमस पर बुरी तरह से अटैक करा था और उन्हें क्लेमोर देकर रिंग से खदेड़ दिया था। अब शेमस अपने ऊपर हुए अटैक का बदला ड्रू मैकिंटायर से जरूर लेना चाहेंगे। यही रीज़न है कि शेमस इस वीक स्मैकडाउन में अपने बाकी के टीममेट जो कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स के नाम से जाने
माने जाते हैं, जिसमें रिज हॉलैंड और बच हैं, वो मिलकर के ड्रू मैकिंटायर पर बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ड्रू मैकिंटायर इन तीनों के अगेंस्ट मार खाते हुए दिखाई देते हैं या ड्रू मैकिंटायर अकेले अपने दम पर इन तीनों को रिंग से खदेड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की। तो लास्ट वीक की बात करें तो रोमन रेंस ने जब रिडल के अगेंस्ट अपना टाइटल बचा लिया या रिटेन कर लिया, उसके बाद शॉकिंग यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई और उन्होंने आके ब्लड लाइन पर बुरी तरह से अटैक करा और इन तीनों को रिंग से खदेड़ दिया। अब आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस हो सकते हैं, या रोमन रेंस केवल इस एपिसोड में दिखाई दे सकते हैं, ब्रॉक लेसनर ना देखने को मिले, या हो ये सकता है कि ये दोनों ही सुपरस्टार स्मैकडाउन के इस एपिसोड में देखने को ना मिले। अब लास्ट वीक की बात करूं तो जब ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस पर अटैक करा तो WWE ने बिना देर करे इन दोनों सुपरस्टार के बीच समर स्लैम को लेकर के लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच अनाउंस कर दिया। अब जब इन दोनों के बीच मैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, दोनों के बीच काफी पुरानी फ्यूड है, तो बहुत कुछ इनके बीच WWE ऑलरेडी दिखा चुकी है। अब इस समर स्लैम में 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, तो WWE के पास बहुत लिमिटेड और सेलेक्टेड चीजें होंगी इन दोनों सुपरस्टार के बीच दिखाने को लेकर के। वहीं हो सकता है कि इसी वजह से ये दोनों सुपरस्टार स्मैकडाउन के इस एपिसोड में ना दिखाई दें। अब अगर दिखते हैं तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट फेस टू फेस हों, जहां पे एक दूसरे के अगेंस्ट ये प्रोमो वॉर दिखाई दे। वहीं प्रोमो वॉर के बाद हो सकता है कि रोमन रेंस और ऊसोस के साथ मिलकर के ब्रॉक लेसनर पर अटैक करना चाहें, हालांकि ब्रॉक लेसनर इनसे बच के निकल जाए, या हो सकता है कि उल्टा ब्लड लाइन ही मार खाती हुई दिखाई दे जाए एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर से। वहीं अगर ये दोनों सुपरस्टार नहीं दिखे तो हो सकता है कि पॉल हेमन हमें एक सेगमेंट में दिखाई दे जहां वो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच होने वाले समर स्लैम मैच को लेकर के हाइप बनाए, या हो सकता है कि वो अपने ही प्रोमो से ब्रॉक लेसनर को टारगेट करें रोमन रेंस के बिहाफ पर। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि WWE इन दोनों बड़े सुपरस्टार के बीच क्या दिखाती है। तो फ्रेंड, ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।